दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं और आगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर वर्क करने से रिलेटेड अपलोड होने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाउचर एंट्री करने से संबंधित। अभी तक दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमको बाउचर एंट्री करनी होती है तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से हम बाउचर्स में जाते हैं और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और इस जगह जो भी हमको बाउचर में एंट्री करनी होती है बाउचर हम यहाँ पर ओपन करते हैं और उसमें एंट्री करते हैं, है ना। लेकिन आज आपको बताएंगे कि आप यहां पर आए हुए बिना, यानी बाउचर में जाए बिना ही आप सारी की सारी बाउचर एंट्री कर सकते हैं। ये आज आपको बताया जाएगा और यही कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो कि आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनाएंगी। तो आज हम ये जानेंगे कि बाउचर्स में जाए बिना ही हम सारी की सारी बाउचर एंट्री कर सकते हैं और इस एंट्री को जब हम करेंगे बाउचर में जाए बिना तो उसका लाभ क्या होगा ये भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि आज तक जो मैंने एंट्री की है उनको देखते हैं। तो आज तक की जितनी भी हमने एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री हमको कहां से होती है, डे बुक में। डे बुक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और 1/4/20 से लेकर 31/3/21 पूरा पीरियड मैंने इस जगह पर कर दिया। तो डे बुक में हमने कोई सी भी एंट्री की हो, है ना, तो वो सारी की सारी इस जगह पर शो होती हैं। पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 है और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 31 मई में मैंने यहाँ पर लास्ट एंट्री की है, यानी 1 मई से लेकर 31 मई तक सिर्फ मैंने एंट्री की है। ये मैंने इसलिए किया है जिससे कि आगे जो बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि 31 मई तक ही मैंने एंट्री की है। अब हम क्या करेंगे, एंट्री जो करेंगे वो हम बाउचर्स में जाए बिना एंट्री करेंगे। ये एंट्री आप कहां से कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो डे बुक में जाकर भी ये एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, जहां पर कि इन विशेष वाउचर में की हुई एंट्री हमको मिलती है। जैसे परचेज रजिस्टर में हम जाएंगे तो आज तक जितनी भी हमने परचेज की एंट्री की हुई वो परचेज की एंट्री वहां पर शो होंगी। तो उस रजिस्टर में जाकर भी हम बाउचर एंट्री कर सकते हैं, यानी यहां से बाउचर्स में नहीं जाएंगे, परचेज रजिस्टर में जाकर ये परचेज की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर में जाकर पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, सेल्स रजिस्टर में जाकर सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे हैं आप उन लेजर में जाकर बाउचर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लेजर में जाकर हम किस तरह से बाउचर एंट्री करेंगे। हमको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू और यहाँ पर जितने भी लेजर हमने बना के रखे हैं और उनमें जो हमने ट्रांजेक्शन कर रखा है वो हमको कहाँ दिखेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा हमको, फिर जाना होगा अकाउंट बुक्स में और फिर जाना होगा लेजर को। लेजर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर हम आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में। यहाँ पर जितने भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे लेजर इस जगह पर शो होंगे, है ना। और जिस भी लेजर के अंतर्गत किए गए ट्रांजैक्शन को हमें देखना है तो उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो उस लेजर को ध्यान में रखकर या उस लेजर से संबंधित जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किए वो वहां पर शो होंगे। अब यहाँ पर जितने भी लेजर आपको शो रहे हैं दोस्तों, इनमें से किसी भी लेजर में जाकर आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं। किसी भी लेजर को आप ओपन करेंगे और वहां पर जाकर कोई भी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए गंगा ट्रेडर्स हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जो एंट्री की है वो मई मंथ में एंट्री की है। तो देखिए 1 मई से लेकर 31 मई इस जगह पीरियड शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने इनको परचेज की एंट्री की है, यानी हमने इनसे जो परचेज की थी उसकी एंट्री की है और 2 एंट्री यहाँ पेमेंट की भी शो रही है, यानी हमने IDBI बैंक करंट अकाउंट से इनको पेमेंट दिया था वो एंट्री भी शो रही है और कैश में पेमेंट दिया था वो एंट्री भी शो रही है। अब हम इस जगह पर हैं, यानी कहां पर हैं, प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर जगह यानी बाउचर्स में गेटवे ऑफ टेली से बाउचर्स सेलेक्ट करके और जहां से हम नॉर्मली बाउचर एंट्री करते हैं उस जगह पर नहीं है। हम कहां हैं, गंगा ट्रेडर्स के लेजर में है। अब दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। इस जगह पर हम चाहें, है ना, तो गंगा ट्रेडर्स के इस लेजर से संबंधित परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं, है ना। इनको पेमेंट देंगे तो पेमेंट की एंट्री भी हम यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा परचेज रिटर्न की एंट्री यदि हमको करना है डेबिट नोट वाउचर में तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसका लाभ ये होता है कि गंगा ट्रेडर्स से आपने परचेज की है
और ज्यादातर परचेज आप इनसे करते हैं। तो मान के चलते 20 इनवॉइस ऐसे हैं जो कि हमने इस पीरियड में यानी जून मंथ में हमने इनसे 20 इनवॉइस लिए हैं परचेज के। अब उनको एंट्री करना है, तो हम नॉर्मल जहां से करते हैं वहां ना जाते हुए हम इसी जगह पर आ जाते हैं। यहां से हमको उन एंट्री को करने में थोड़ी आसानी होगी। क्या आसानी होगी, चलिए आपको बताते हैं। अब करना है हमको क्या, 1 जून में एक परचेज की एंट्री हमको करके दिखा देते हैं। आपको एक परचेज का इनवॉइस है, एक एग्जांपल बता देते हैं, उस तरह से आप जितने भी इनवॉइस होंगे उनकी एंट्री कर पाएंगे। 1 जून में हमने इनसे परचेज की है ना। तो परचेज का यहां पर आपको एंट्री परचेज की शो रही है। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। जिस तरह से मैंने इसको अप डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया, इस परचेज एंट्री को मैंने, लास्ट वाली परचेज एंट्री उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां से दोस्तों आपको प्रेस करना होगा Alt+2, यानी अल्ट के साथ 2 प्रेस करना है ना। अब हम क्या करेंगे, इस परचेज की लास्ट परचेज की एंट्री को मैंने सिलेक्ट किया और अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया, तो ये एंट्री ओपन होकर आ गई। लेकिन ये एंट्री जो आई है वो दोस्तों कॉपी करने के मोड में आई है ना। यानी वो एंट्री जो हमारी है ये वाली, ये तो सेव रहेगी रहेगी। इसके अलावा यहां पर हम कोई दूसरी एंट्री कर देंगे तो वो अलग से यहां पर सेव हो जाएगी, अलग से आपको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ओपन कर लिया ये। अब इसमें क्या लाभ है दोस्तों कि F2 प्रेस कर देते हैं हम, यहां से F2 प्रेस करेंगे और इसको कर देते 1 जून, यानी 1 जून में हमको इसकी एंट्री करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 15-16 डिजिट के जो इनवॉइस नंबर होते हैं ना, तो यदि आप डायरेक्ट एंट्री करने जाएंगे नॉर्मल एंट्री, तो वहां पर फिर से आपको ये सब कुछ टाइप करना होगा। अब इसमें ये नहीं करना होगा हमको, हम क्या करेंगे, एंड प्रेस कर दिया। एंड का बटन प्रेस किया तो कर्सर हमारा सबसे लास्ट में आ गया। अब ये इनवॉइस नंबर कितना है, मान के चलते 48, यानी GST/2021/0048। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 48 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। 31 मई की जगह यहां पर कर देंगे 1 जून, ठीक है ना। और गंगा ट्रेडर्स को हमने यथावत रखा है ना। और मान लीजिए ये 3 ही स्टॉक आइटम आपने इनसे परचेज किए हैं, तो आप यहां पर स्टॉक आइटम बढ़ा भी सकते हैं, स्टॉक आइटम घटा भी सकते हैं, इनकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, रेट भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान के चलते हैं कि अमंट्स जो है वो मैंने इस इनवॉइस में नहीं लिया, यानी 48 नंबर का जो इनवॉइस में मैंने अमंट्स इनसे परचेज नहीं किया है, इसलिए वो इनवॉइस में स्टॉक आइटम नहीं है। तो इसको हम पहले क्या कर देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहां से हमने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब शुगर मैंने परचेज की है 300, इसमें सो रहा है, मैंने की है अब 400, क्वांटिटी 400 कर दिया। रेट मुझे 40 रुपए के हिसाब से खरीदी थी पिछले इनवॉइस में। अब की बार ये इनवॉइस जो 48 नंबर का आया है इसमें 42 रुपए पर केजी रेट लगी है, तो मैंने यहाँ पर रेट भी बदल दी, यानी स्टॉक आइटम हटा भी दिया और स्टॉक आइटम जो परचेज हम कर रहे हैं है ना, पहले से है वो एंट्री, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं। क्वांटिटी भी मैंने मॉडिफाई कर दी, रेट भी मॉडिफाई कर दिया। और यदि कोई और स्टॉक आइटम इसके अलावा है तो वो आप इस जगह पर इसमें ला भी सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर मान के चलते हैं कि साल्ट है, साल्ट को मैंने ले लिया और 100 क्वांटिटी यहां पर रख दी और 10 रुपए पर क्वांटिटी यहां पर कर दी। और इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब आप करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। अभी देखिए यहाँ पर 1 जून में जो मैंने एंट्री की थी वो इस जगह शो नहीं हो रही, क्योंकि पीरियड 1 मई से 31 मई है। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते 1 मई से लेकर नीचे खाली छोड़कर और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए 1 जून में जो हमने परचेज की एंट्री की थी वो इस जगह पर आ गई आपको, है ना। तो आप इस तरह से कोई भी वाउचर एंट्री है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं Alt+2, यानी कॉपी करना। कॉपी करेंगे तो जो आप जिस एंट्री की आप कॉपी करने जा रहे हैं वो तो रहेगी वैसी की वैसी ही। इसके अलावा कॉपी करने के बाद आप जो एंट्री सेव कर लेंगे तो एक अलग से एंट्री सोने लगेगी। जैसे 31 मई की मैंने ये वाली एंट्री कॉपी की थी, है ना, और इसके आधार पर मैंने 1 जून में ये एंट्री कर ली, तो वो भी सो रही है और ये भी इस तरह से सो रही है। तो यहाँ पर 20-25 इनवॉइस है, तो आप इस तरह से उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पेमेंट देना है, इनको पेमेंट की एंट्री करना है, तो पेमेंट की एंट्री इस जगह सो रही है। अल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस कर देंगे। 1 जून में मान लीजिए हम इनको पेमेंट देने जा रहे हैं IDFI बैंक करंट अकाउंट से, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। और 50,000 की जगह अब हम देने जा रहे हैं 40,000 रुपए, तो हम यहाँ पर 40,000 कर देंगे और इससे संबंधित डिटेल डाल देंगे। तो ये देखिए 40,000 रुपए की हमारी एंट्री आ गई, है ना। तो इसी तरह से कोई एंट्री यदि पहले से यहाँ पर शो हो रही है तो आप उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के साथ ये भी कर सकते हैं, अब जैसे IDFI बैंक करंट अकाउंट का ये हमने इनसे पेमेंट किया, अब अल्ट के साथ F2 प्रेस करके और F2 2 जून में ये एंट्री हम कर रहे हैं। अब हम ये एंट्री IDFI बैंक से नहीं करने जा रहे हैं, अब हम किससे करने जा रहे हैं ये एंट्री, अब हम SBI बैंक करंट अकाउंट से इनको पेमेंट देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बदल दिया, हमने SBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया, गंगा ट्रेडर्स को करने जा रहे हैं और अब हम करने जा रहे हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख कर देते हैं, है ना। इस तरह से हमने इसको कर दिया एंट्री, है ना। तो क्या है, बाउचर को आप कॉपी कर रहे हैं, बाउचर को आप कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो बाउचर कॉपी कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलना है आपको तो बदल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने परचेज की एंट्री थी उसको भी हमने कॉपी कर लिया, बहुत ही आसानी से काम कर लिया, और जो पेमेंट की एंट्री थी उसको भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, है ना। इसी तरह से आपको कैश पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट की भी यहाँ पर एंट्रीज हो रही है, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, F2 प्रेस करके 1 जून जो भी डेट है वो डेट डाल दें। अब हम करने जा रहे हैं 15,000 रुपए कैश का पेमेंट, तो मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब देखिए ये 15,000 रुपए वाली एंट्री भी हमारी यहाँ पर शो होने लगी 1 जून में, है ना। तो इस तरह से कोई भी वाउचर एंट्री पहले से तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कोई वाउचर ऐसा है जो एंट्री यहाँ पर नहीं है लेकिन वो आपको करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर पेमेंट, परचेज, ये एंट्री तो सो रही है, लेकिन हमको करना है परचेज रिटर्न की एंट्री और डेबिट नोट वाउचर में, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा यहाँ से, यानी नया वाउचर लेकर आना होगा। नया वाउचर हमको कौन सा लाना है, डेबिट नोट का वाउचर। तो डेबिट नोट का वाउचर यानी अब हम अल्ट 2 तो कर नहीं सकते क्योंकि डेबिट नोट वाउचर तो यहाँ पर है नहीं है, तो हम कॉपी कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेश वाउचर भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से दोस्तों प्रेस करना होगा आपको अल्ट प्लस ए, यानी अल्ट के साथ ए प्रेस करना होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेश वाउचर लेकर आना है तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ ए प्रेस कर दिया, तो जिस भी वाउचर को आप सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे वो वाउचर ओपन होकर आएगा, यानी पेमेंट वाउचर की एंट्री है। तो अल्ट के साथ जब हमने ए प्रेस किया फ्रेश वाउचर लाने के लिए, तो पेमेंट वाउचर इस जगह पर आ गया। अब आप यहाँ पर कोई भी वाउचर बदल सकते हैं, यानी किसी भी वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। हमें करना है डेबिट नोट में, तो अदर वाउचर में गए हम और यहाँ पर हमने डेबिट नोट को सिलेक्ट कर लिया, तो डेबिट नोट का वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। और यहाँ पर हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद वो एंट्री हमारी शामिल हो जाएगी किसमें, गंगा ट्रेडर्स के लेजर में, ठीक है ना। इसी तरह से जो भी आपको एंट्री करनी है वो आप एंट्री, जर्नल की एंट्री करनी है तो F7 प्रेस कर दिया, जर्नल की एंट्री यहाँ पर खुलकर आ गई, है ना। सेल्स में जाना है तो आप सेल्स भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई दूसरे मोड में ओपन होकर आ जाए, जैसे सेल्स का है तो अभी ये इनवॉइस मोड में है ना दोस्तों, लेकिन जब आप इस तरह से अल्ट ए करेंगे तो हो सकता है ये दूसरे मोड में आ जाए, तो वो भी आपको बता देता हूँ। छोटी छोटी बात भी बताता हूँ जिससे कि आपको कार्य करने में परेशानी ना आए। ऐसी स्थिति यदि आती है तो आप क्या करें, यहाँ पर चेंज मोड है, चेंज मोड पर जाएं। जैसे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है इसमें कि जैसे आपने अल्ट के साथ ए प्रेस किया तो सेल्स वाउचर ओपन तो होकर आ गया, लेकिन ये किसी दूसरे मोड में आ गया, ये इनवॉइस मोड में नहीं है ना। तो ऐसा यदि आ जाए तो आप चेंज मोड में जाएं, और चेंज मोड में जाने के बाद आप कर दीजिए इसको आइटम इनवॉइस, तो ये आइटम इनवॉइस मोड में आपका आ जाएगा। अब आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको एंट्री करनी है वो आप एंट्री यहाँ से कर लेंगे और वो एंट्री आपकी परफेक्ट होगी और आपके गंगा ट्रेडर्स के लेजर में भी शो होने लगेगी, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों आपको कोई भी नए वाउचर में एंट्री करनी है तो आप अल्ट प्रेस करके कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरी ट्रिक, वो ये है कि मान के चलिए गंगा ट्रेडर्स से आपने जो परचेज की 20 इनवॉइस थे गंगा ट्रेडर्स के और 2 इनवॉइस थे किसके, दूसरी किसी पार्टी के, यानी हर्षित ट्रेडर्स के थे। तो आप जिस लेजर को ओपन किए हुए हैं उस लेजर से रिलेटेड एंट्री भी कर सकते हैं और उस लेजर के अलावा अन्य किसी लेजर से रिलेटेड एंट्री भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जैसे मान लीजिए गंगा ट्रेडर्स का हम लेजर ओपन किए हुए हैं और हमको करना है सुमित ट्रेडर्स के लिए परचेज की एंट्री, तो हम यहां से कर तो लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कभी भी आपको कॉपी नहीं करना है, यानी अल्ट के साथ 2 प्रेस कभी नहीं करना है। उससे होगा ये कि जो हर्षित ट्रेडर्स हैं उनके लिए हम यहाँ से एंट्री करने जाएंगे और यदि मैंने ये परचेज करना है उनके लिए, इस परचेज एंट्री को अल्ट के साथ 2 प्रेस करके यानी कॉपी करेंगे तो गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। गंगा ट्रेडर्स की जगह हम सुमित ट्रेडर्स लगा तो देंगे, लेकिन वो क्या होगा अंदर जब हम देखेंगे तो वहां पर जो गंगा ट्रेडर्स है उसी का जीएसटी भी आ सकता है, उसी की डिटेल आ सकती है ना। तो जब आप जिस पार्टी का लेजर खोले हुए हैं उस पार्टी से संबंधित जितनी भी परचेज की एंट्री करें, है ना, जितनी भी सेल की एंट्री करें, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अदर पार्टी का लेजर खोले हुए हैं और किसी और पार्टी के लिए आप एंट्री करने जा रहे हैं तो आप कॉपी ना करें, आप क्या करें, अल्ट के साथ ए प्रेस करें, नया वाउचर लेकर आए। अब हम कहां थे, गंगा ट्रेडर्स के लेजर में थे और हमको एंट्री करनी है किसकी, हर्षित ट्रेडर्स की, यानी 20 वाउचर की एंट्री तो हमने कर ली। अब 2 वाउचर ऐसे थे, 2 इनवॉइस ऐसे थे जो कि हर्षित ट्रेडर्स के थे, तो क्या हम फिर से बाहर जाएं, नहीं, हम यहीं से कर लेंगे एंट्री और वो हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में पहुंच जाएंगे, जो इफेक्ट पड़ना है उसका वो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, F9 परचेज वाउचर को इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 जून में हम ये एंट्री करने जा रहे हैं मान के चलते हैं और इनवॉइस नंबर है 1258, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। हर्षित ट्रेडर्स का लेजर मैंने ले लिया, ठीक है ना, और लेजर लेने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब हम यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक आइटम ले लेते हैं, ठीक है ना,
आप एक साथ कितने भी स्टॉक आइटम कर सकते हैं, सभी का यहाँ पर टैक्स अपने हिसाब से ही कैलकुलेट होगा जो भी आपने उस प्रोडक्ट पर सेट किया होगा, है ना। अब मैंने ये ले लिया इस तरह से। अब ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है तो यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया और इसको इस तरह से हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब ये आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी एंट्री, ये कहाँ पर दिखेगी, हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में दिखेगी, क्योंकि इसमें हर्षित ट्रेडर्स का लेजर लगा हुआ था, उसमें दिखेगी, या आपके जो परचेज रजिस्टर है वहां पर दिखेगी। तो हमने क्या किया कि गंगा ट्रेडर्स का लेजर ओपन किए हुए थे और हमको दूसरे किसी पार्टी के लिए करनी थी एंट्री, हमने वो भी एंट्री कर ली, है ना। और वो एंट्री कहाँ पहुंच गई, हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में आपको शो होने लगेगी। चलिए देख लेते हैं हर्षित ट्रेडर्स का लेजर। हर्षित ट्रेडर्स का लेजर देखिए, हमने ये देखा यहाँ पर, और ये देखिए 1258 नंबर की जो हमने एंट्री की थी वो हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में शो होने लगी। यानी जिस लेजर का जहां पर इफेक्ट पड़ेगा वो आप कर सकते हैं ना। फिर से हम आ जाते हैं गंगा ट्रेडर्स के लेजर में, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, दो मैंने आपको महत्वपूर्ण की बताई हैं। एक तो है Alt+2 यानी कॉपी करने के लिए, और एक है Alt+A फ्रेश बाउचर को ओपन करने के लिए। फ्रेश बाउचर यानी यहाँ पर नहीं है, कॉपी नहीं कर सकते, तो आप फ्रेश बाउचर ओपन कर लें। इसके अलावा एक पार्टी के लेजर में आप हैं और किसी और पार्टी के लिए एंट्री करना चाहते हैं तो Alt+A प्रेस करें, फ्रेश बाउचर ओपन करें और जो भी एंट्री करना चाहें वो आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम एक आपको और उदाहरण देते हैं, ये आपको समझ में तो आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं बैंक का लेजर। अब मैं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट का लेजर ओपन कर लेता हूं। तो ये देखिए 1 जून में जो हमने 40,000 रुपए की एंट्री की थी आईडीबीआई बैंक से गंगा ट्रेडर्स को पेमेंट की, वो देखिए आईडीबीआई बैंक के लेजर में शो होने लगी। यानी दो लेजर इसमें इफेक्ट होंगे, एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यानी एक आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट, एक गंगा ट्रेडर्स, दोनों में ही ये आपको एंट्री शो होने लगेगी, कहीं से भी आप एंट्री कर लें, ठीक है ना। अब हम आ गए कहां पर, आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट के लेजर में। अब ये दोस्तों आप यहां से इस बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी वो 3 ही वाउचर में जाएंगी, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। जब आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने जाते हैं ना, तब आपके लिए ये दोनों फीचर बहुत अच्छे उपयोगी होते हैं, कॉपी करना और Alt+A के साथ प्रेस करके नया वाउचर लेकर आना। अब यहाँ पर हजारों एंट्रियां हैं और मान के चलते हैं हमारे पास 4 बैंक अकाउंट है और उसकी एंट्री यदि हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वहां पर 4 में से हर एंट्री में हमको सिलेक्ट करना होगा कि ये एंट्री हम किस बैंक के लिए करने जा रहे हैं। और कोई दूसरी बैंक सिलेक्ट कर दी, नहीं रहा ध्यान, तो हमसे गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बैंक का ही करंट अकाउंट जो भी हमारा लेजर है बैंक का, उसी को खोल लेते हैं और उसी से संबंधित एंट्री करते जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने है और उसमें हजारों एंट्रियां हैं, है ना, आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट की। तो हमने आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लिया। जो पेमेंट की एंट्री हम उनको कॉपी करते जाएंगे, हमको पेमेंट की एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे, Alt+2 प्रेस करेंगे, है ना। और जो भी हमको जिसको भी पेमेंट करना है उसका हम नाम यहाँ पर डाल देंगे और वो एंट्री हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने Alt के साथ 2 प्रेस करके ये एंट्री कर ली 1 जून, है ना। यहाँ पर हम ले लेते 2 जून। अब 2 जून में हम एंट्री जो है ना पेमेंट करने जा रहे हैं सुमित ट्रेडर्स को, है ना, 20,000 रुपए का। तो ये देखिए हमने यहाँ से एंट्री कर ली, इसको कॉपी कर लिया, पेमेंट वाउचर आ गया। अब मान के चलते हैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हमको करनी है ना। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना है तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री भी कर सकते हैं, यानी 3 ही वाउचर की एंट्री करना है। अब इस जगह मान के चलते कॉन्ट्रा वाउचर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से उसको कॉपी करेंगे। तो हम कॉपी नहीं कर पाएंगे तो Alt के साथ A प्रेस कर सकते हैं। Alt के साथ A प्रेस कर दिया, फ्रेश वाउचर यहाँ पर आ गया। F4 प्रेस कर देते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर आ गया, है ना। अब हम मान के चलते कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट को लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया कैश का लेजर। कितना करने जा रहे हैं, मान के चलते 1 लाख, तो 1 लाख मैंने इस जगह पर कर दिया, ठीक है ना। और हमने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री यहां पर कर ली, आगे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, है ना। अब जब हमको कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी होगी हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि कॉपी करना ठीक नहीं है तो आप Alt के साथ A प्रेस करके फ्रेश वाउचर ले लेंगे और फ्रेश वाउचर करके भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब हमने Alt के साथ A प्रेस किया क्योंकि हमको रिसिप्ट की एंट्री करनी है। अब रिसिप्ट का तो यहाँ पर कोई शो ही नहीं हो रहा, है ना। या Alt के साथ A प्रेस करके हम F6 प्रेस कर देंगे और F6 प्रेस करने के बाद हमको जिससे भी रिसिप्ट करना है हम उससे रिसिप्ट भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं आईडीबीआई बैंक का करंट अकाउंट मैंने लगा दिया इस जगह पर, है ना, क्योंकि रिसिप्ट की एंट्री थी नहीं तो हमने Alt प्रेस करके रिसिप्ट का वाउचर ले लिया, अकाउंट में लगा लिया आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट, और यहाँ पर हमारी एक डेटर्स पार्टी है उससे हम रिसीव कर लेते हैं। मान के चलते 50,000 रुपए, तो मैंने 50,000 रुपए जगह रिसीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट तीनों की हमको यहाँ पर एंट्री शो रही। अब हमको क्या करना है, इनमें
तीन ही वाउचर में एंट्री करेंगे, सारी की सारी जो भी बैंक से संबंधित एंट्री होंगी वो 3 वाउचर में जाएंगे। अब तीनों वाउचर हमारे पास इस जगह आ गए। अब हम इनको क्या करते जाएंगे, अल्ट के साथ 2 प्रेस करते जाएंगे। जब रिसिप्ट की एंट्री करनी है, जब पेमेंट की एंट्री करनी है, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर जो भी दूसरी पार्टी है उसको हम कर देंगे, बैंक का लेजर हमारा यही रहेगा। दूसरी पार्टी करेंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालेंगे उस पार्टी को जितना ही पेमेंट करने जा रहे हैं, और वो एंट्री कर सकते हैं। किसी भी पार्टी के लिए यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम ये सारी एंट्री कर सकते हैं। अब आपको एक और तरीका बताते हैं कि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पर एक मान के चलते हैं, एक लेजर हम ये ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सुमित ट्रेडर्स है इंटर स्टेट, अब इसका लेजर तो हमने ओपन कर लिया, अब यहाँ पर एक भी एंट्री शो नहीं हो रही है ना। तो अब क्या करें, तो आपके लिए इस समय आपको क्या करना है, जब कोई भी नहीं आपने लेजर ओपन किया और यहाँ पर कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही, शुरुआत से ही आप एंट्री करना चाहते हैं, लेजर में आके करना चाहते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अल्ट ए प्रेस कर दीजिए, अल्ट ए प्रेस करेंगे F9 प्रेस कर दीजिए, है ना। F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ गया, आप परचेज वाउचर में इनकी एंट्री कर लीजिए। तो यहाँ पर परचेज वाउचर आपके लिए ओपन हो जाएगा, है ना। चलिए एक एंट्री आपको करके दिखा देते हैं। सुमित ट्रेडर्स इंटर स्टेट है, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। और एक ले लेते हैं कोई भी आइटम, है ना। ये एंट्री मैंने यहाँ पर कर ली। अब लीजिए आपकी परचेज वाउचर की एंट्री आ गई एक। अब इसको कॉपी करते जाएंगे अल्ट 2 प्रेस करके, और जितने भी परचेज वाउचर की एंट्री की है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। और अगर कोई वाउचर ऐसा है जो पहले से यहाँ पर हम एंट्री नहीं की है, तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे और F5 प्रेस कर देंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पर ले आएंगे, है ना। और यदि हमको क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है, डेबिट नोट में एंट्री करनी है, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे, है ना। सिंगल डबल एंट्री मोड को सारा का सारा हम इस जगह से कर सकते हैं। तो यदि कोई फ्रेश आपने खोल रखा है लेजर और उसमें कोई भी एंट्री नहीं है, तो अल्ट ए प्रेस करिए और आप फ्रेश वाउचर आपके सामने आ जाएगा, जो भी वाउचर में एंट्री करनी है वो आप कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों इसका इफेक्ट आपको कहीं भी गलत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए पहले हम डे बुक में गए थे, अब फिर से आपको डे बुक दिखा देते, डे बुक में गए। अब डे बुक में देखिए यहाँ पर जून मंथ की सारी एंट्री अब यहाँ पर शो होने लगी, यानी कॉन्ट्रा की एंट्री की वो भी शो हो रही है, पेमेंट की जो हमने 2 एंट्री की वो भी शो हो रही है, रिसिप्ट की 1 एंट्री की वो भी शो हो रही है, और परचेज की 2 एंट्री की थी हर्षित ट्रेडर्स सुमित ट्रेडर्स को, वो भी इस जगह पर शो हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है दोस्तों कि अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं यहाँ पर और पूरा पीरियड ले लेते हैं, क्योंकि 1 जून की एंट्री अभी इस जगह पर शो नहीं हो रही। अब देखिए 1 जून में जो हमने एंट्री की थी, 1 जून से लेकर 2 जून के बीच में हमने जितनी भी एंट्री की थी वो सारी की सारी एंट्री हमारी डे बुक में शामिल हो गई। अब हमने किस किस की एंट्री करी थी वो भी आपको बता देते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, हमने परचेज की एंट्री की थी, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, अकाउंट बुक्स में गए, और सारी की सारी आज तक की परचेज की हुई एंट्री कहाँ मिलेंगी, परचेज रजिस्टर में, है ना। केवल और केवल परचेज की देखनी है तो देखिए जून मंथ में हमारी ये 3 जो हमने परचेज की एंट्री की थी वो हमारी इस जगह पर भी शामिल हो गई। इसी तरह से हमने जो पेमेंट की एंट्री की है वो पेमेंट के रजिस्टर में आपको मिल जाएंगी, है ना। और जिस भी लेजर में हमने एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री आपको दोस्तों शो होने लगेंगी। तो दोस्तों एक ऐसा तरीका है जो कि जब आप रियल वर्क करने जाएंगे तो ये तरीका आपके लिए बहुत काम आएगा, और ऐसे ही तरीके आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनाएंगे, और इस तरह के मैं आपको वीडियो आगे भी देता रहूंगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात बताता हूं, इसका कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रियल वर्क करता हूं और कई सालों से मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि आपको काम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि लेजर खोलकर यदि आप एंट्री करेंगे तो उस लेजर से संबंधित जो भी बैलेंस है वो भी आपको उसी जगह शो होते रहेंगे, और आप बहुत सारी जो है ना परेशानियों से बच सकते हैं। आपके कार्य करने में बहुत सुविधा होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।